व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रैंडम थॉट्स। लास्ट वीडियोस में हमने स्टडी किया कि आपने फाइवर प्रोफाइल किस तरह क्रिएट करनी है, गिग्स किस तरह क्रिएट करनी है, फाइवर लेवल सिस्टम्स क्या होते हैं। आज हम आते हैं बाय रिक्वेस्ट की तरफ। अक्सर लोगों को ये परेशानी होती है कि उनको बाय रिक्वेस्ट शो नहीं होते, तो वो किस तरह शो होंगे। जब आप फाइवर प्रोफाइल क्रिएट करोगे एज अ न्यू सेलर, आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हो। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 7 गिग्स क्रिएट करनी है। 7 गिग्स जब आपकी क्रिएट हो जाएं, तब आप बाय रिक्वेस्ट के सेक्शन को विजिट करो, तो आपके पास कुछ ना कुछ बाय रिक्वेस्ट शो होने स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब मेरे पास कुछ बाय रिक्वेस्ट शो हो रही हैं। तो हमने बाय रिक्वेस्ट पे आपने ऑफ़र किस तरह सबमिट करनी है वो आज ही क्लास में हम पढ़ेंगे। तो अब कुछ बाय रिक्वेस्ट शो हो रही हैं, तो मैं पहले इनको देखता हूँ कि कौन कौन सी रिक्वेस्ट हैं। तो पहली बाय रिक्वेस्ट हमारे पास शो हो रही है, आई नीड समवन हू कैन इनकॉर्पोरेट टेक्स्ट टू अ फोटो बिफोर सबमिटिंग द ऑफर टू दिस रिक्वेस्ट। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि बाय रिक्वेस्ट में आपके पास डेली की 10 ऑफर्स होती हैं। आप डेली की 10 बाय रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास कुछ कैटेगरीज शो हो रही हैं। आपने गिग्स जिन कैटेगरीज में बनाई होंगी वो कैटेगरीज आपके पास यहाँ पे शो हो रही होंगी। उसके बाद यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट शो हो रही हैं। बाय रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए आपने कुछ चीज़ें देखनी है कि जिन बायर्स के पास बहुत ज़्यादा ऑफर्स चली गई हों उनको आपने सेंड नहीं करना रिक्वेस्ट। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये बायर है, ये इसकी रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे ऑफर्स आ रही हैं कि इसको 23 ऑफर्स ऑलरेडी सेंड हो चुकी है। ड्यूरेशन है कि इससे ये काम कितने टाइम में चाहिए, तो इसे ये काम 24 आवर्स में चाहिए। यहाँ पे बजट सेट होता है कि क्लाइंट का क्या बजट है। जैसे कि यहाँ पे इसने लिखा है कि इसका $2500 बजट है, यहाँ पे इसका $5 बजट है, यहाँ पे $10 बजट है। इसी तरह अगर हम नीचे आते जाएं तो कुछ ऑफर्स हमारे पास ऐसी भी होंगी जिन्हें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की हुई हो, जैसे कि 30 है, 26 है। तो आपने इस तरह की ऑफर्स को इग्नोर कर देना है। ऐसी ऑफर्स हो जैसे कि 12 है, इसको आप सेंड कर सकते हो, 16 है, इसको आप सेंड कर सकते हो, 9 वाले को सेंड कर सकते हो, 7 वाले को सेंड कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसी ऑफर्स हैं, जब बायर अपनी प्रोफाइल खोलेगा तो उसके पास 7 ऑफर्स होंगे, तो उसमें कुछ चांसेस होंगे कि वो आपके ऑफ़र को भी चेक कर ले। लेकिन अगर किसी बायर के पास 30 या 40 ऑफर्स गई हुई हो तो उसमें वो शायद आपकी ऑफ़र को इग्नोर कर दे, क्योंकि वो 30-40 ऑफर्स को स्टडी नहीं कर सकता। वो स्टार्ट के 5-6 देखेगा, उसी में से वो एक सिलेक्ट करके मूव ऑन कर लेगा। तो मैं ऑफ़र सेंड करने का आपको तरीका बताता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको मैं सेंड ऑफ़र करता हूँ। सेंड ऑफ़र पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ मेरी कुछ गिग्स शो हो रही हैं। मुझे ऑप्शन दे रहा है कि जो ये रिक्वेस्ट है इसके हिसाब से आपकी जो सी भी गिग इस काम के लिए है वो गिग आप सिलेक्ट करो। तो मेरे पास ऐसी कोई गिग है नहीं जो फ़ोटोशॉप एडिटिंग की हो, बट मेरे पास एक लोगो डिज़ाइन की गिग है, तो मैं उस गिग को सिलेक्ट करता हूँ। और वो गिग सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि डिस्क्राइब योर ऑफ़र। आप अपनी अमाउंट ऑफ़र करो, कितना डिलीवरी टाइम है वो यहाँ पे सिलेक्ट करो, कितनी रिव्यूज़ दोगे वो यहाँ पे ऐड करो। तो यहाँ पे आके डिस्क्राइब ऑफ़र में हम क्या लिख सकते हैं। स्टार्टिंग हमने करना होता है जैसे कि हाय हेलो से, तो मैं यहाँ लिखता हूँ हाय डियर, कॉमा, एंटरप्राइज के नीचे आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में, आई होप यू आर डूइंग वेल। उसके बाद हम लिख लेते हैं आई रीड योर जॉब डिस्क्रिप्शन केयरफुली एंड आई फाइंड माई अच्छा, अब ये जो मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखी है, ये वो डिस्क्रिप्शन है जिसको मोस्टली लोग कहते हैं कॉपी पेस्ट, क्योंकि क्लाइंट के पास इस तरह की 10 में से 8 रिक्वेस्टें इस तरह की जाती हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह स्टार्ट होती हैं। हाय डियर, या लिखा होगा सिर्फ हाय, नीचे लिखा होता है आई होप यू आर डूइंग वेल, आई रीड योर जॉब डिस्क्रिप्शन केयरफुली एंड आई फाइंड माई सेल्फ अ गुड फिट फॉर दिस जॉब। ये एक कॉपी पेस्ट डिस्क्रिप्शन है। अक्सर जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं वो इस तरह की रिक्वेस्ट को मोस्टली स्किप कर लेते हैं, तो हमने थोड़ा सा इसको कस्टमाइज़ करके लिखना होता है। लेट्स सपोज मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे हाय देयर, I read
your job description that you are looking for someone. अब मैंने शुरू में स्टार्ट कैसे लिया कि आई रीड योर जॉब डिस्क्रिप्शन। मैंने आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन रीड की कि आप ऐसे बंदे को ढूंढ रहे हो जो टेक्स्ट को फ़ोटो पे इस तरह इनकॉर्पोरेट करे। मैंने उसी का टेक्स्ट उठा के मैंने यहाँ पे लिखता गया हूँ ताकि उसको ये लगे कि उसने वाकई इस लाइन को पढ़ा है कि मैं क्या चाहता हूँ। तो मैं उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा, नेक्स्ट पैराग्राफ में आऊँगा, यहाँ लिखूँगा कि आई कैन इनकॉर्पोरेट द टेक्स्ट टू अ फोटो and it will look like the text was printed on an object. It will look real. For this I will add shadow and highlights to the text. अब मैंने थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया कि मैं ये काम आपको करके दे दूँगा और मैं आपको इस तरह करके दूँगा कि ये रियल लगेगा, और इसके लिए इसको रियल लगने के लिए मैं क्या करूँगा वो भी मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया कि फॉर दिस आई विल ऐड शैडो एंड हाईलाइट्स टू द टेक्स्ट। तो वो थोड़ा सा मुतमईन हो जाएगा कि हाँ इसको काम का पता है। फर्स्ट पैरा में हमने उसको ये यकीन दिला दिया कि हाँ भाई हमने आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ ली है, आपको ऐसा बंदा चाहिए जो आपको ये काम करके देगा। सेकंड पैरा में हमने लिख के दिया कि मैं आपको ये काम कर सकूँगा और किस तरह करूँगा। तो मैं यहाँ पे इसको मैं थोड़ा टेक्निकली इसको बताऊँगा कि मैं ये काम आपका इस तरह करके दूँगा। उसके बाद थर्ड पैरा में आके मैं अपना इंट्रो दूँगा। आई एम उस्मान, अ प्रोफेशनल graphic designer having more than 5 years of experience. I have completed 1500 plus projects with 5-star ratings. You can check my profile. You can check my reviews on profile. उसके बाद नेक्स्ट पैरा में मैं इसको ये बताऊंगा कि मैं आपको काम कितने टाइम में करके दे सकता हूँ। I can complete this job within एज अ न्यू सेलर आपने क्लाइंट को ये श्योर कराना है कि आप काम बहुत जल्दी करके दे दोगे, क्योंकि अक्सर क्लाइंट जल्दी में होते हैं, उन्हें काम जल्दी चाहिए होता है। तो यहाँ लिखता हूँ आई कैन कंप्लीट दिस जॉब विद इन कपल ऑफ आवर्स एंड आई एम रेडी टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस राइट नाउ।